Hello 10th class students. Today I am starting the chapter of physics that is electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी का नाम आते ही आपके मन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं और आप ये सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं कि यदि इलेक्ट्रिसिटी ना होती यानी अगर बिजली ना होती तो हमारा जीवन कैसे चलता। आप रोज़ आप देख रहे हैं टीवी चलाना, फ्रिज चलाना, पंखे चलाना, बल्ब जलाना, एसी चलाना, कितनी भी चीज़ें हैं ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इंडिस्पेंसिबल। ये एक टाइप की एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है जो हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में केवल ये नहीं कि केवल लाइटनिंग के ही काम में आ रही है, इससे हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी फैक्ट्रीज़, वहाँ पे न जाने कितनी मशीनरीज चल रही हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में इस इलेक्ट्रिसिटी के बिना सोचना भी बड़ा असंभव सी बात है कि जीवन हमारा कैसे चलेगा इस इलेक्ट्रिसिटी के बगैर। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या। हम इस इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो हम जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आप सब जानते ही हैं करंट, तो हमें सबसे पहले इसमें जो है चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आवेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये चार्ज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर मैं एक सिंपल वे में आपसे बोलूँ बेटा हाथों को रगड़िए, तो आप जब उसको रगड़ेंगे तो आपके हाथों में गर्मी सी आएगी, है ना, वो भी एक चार्ज है, बट वो अलग टाइप का चार्ज है, वो हमारा चैप्टर अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हम बोलते हैं उसे। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उससे डिफरेंट है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि चार्ज पैदा हो रहा है, आवेश पैदा हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हमें जानने की ये आवश्यकता है कि व्हाट इज़ आवेश, व्हाट इज़ चार्ज। अब चार्ज क्या है? इट इज़ अ फिजिकल एंटाइटी। ठीक, ये किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना या इलेक्ट्रॉन का कम होना, ये उसको हम आवेश कहते हैं। यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आवेश कहलाता है। अब मैंने यहाँ पे एक नाम लिया है इलेक्ट्रॉन का। ये आपने अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यदि भी नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, जो एटम होता है उसके हमारे 3 पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा। अभी मैंने आपको केवल ये बताया कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या उसका लॉस होना, वही उसका आवेश है। यानी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को हम आवेश कह रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम आवेश कहते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इफ़ a body gaining an electron, if a body is gaining an electron, यानी अगर वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रही है कोई बॉडी, ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज़ ए नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। जो आपके एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, आपका प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इस न्यूट्रल, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो मैंने आपसे ये कहा कि इफ़ अ बॉडी इज़ गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रब इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड आपने जो है देखी होगी, ये एक रबर टाइप की ही होती है इबोनाइट रॉड। शायद मेरे पास हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो यहाँ पे होगी। अगर आप इबोनाइट जो रॉड को यदि आप उसको अगर आप रब करें किसी फर के साथ, मेरे पास थी लेकिन वो कोई बात नहीं, तो आप इसको ध्यान रखिए। व्हेन इबोनाइट रॉड इज रब विद अ फर। अब फर क्या होता है पता है? एक बाल, मोटे बाल जैसे जानवरों के भी उस पे होते हैं, तो वो इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज, तो वो हमारा नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा। ठीक है, ध्यान रखें, इबोनाइट रॉड को अगर फर के साथ रब किया जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड अडॉप्ट कर लेती है। अब रही बात हमारी पॉजिटिव चार्ज की, ये तो हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज में क्या होता है? व्हेन अ बॉडी लॉसेस इलेक्ट्रॉन, 2 बातें हैं, या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी
सेकेंडली या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी यानी उसको निकालेगी। अब उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है ये कह सकते हैं, जब आप ग्लास रॉड को यदि आप सिल्क के कपड़े से, सिल्क से यदि आप रब करेंगे, इट विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल तौर पे अगर आप आवेश को डिफाइन करें तो आवेश हमारा वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो गेन करते हैं या लॉस करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ई। इसके ऊपर जो चार्ज यानी कि आवेश होता है, आवेश वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ के माइनस में होता है 1.6। ये इट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये आप आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। ध्यान दें बेटा, अगर हम कहें तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एन हमारे कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए चार्ज का जो एब्रीविएशन, जो चार्ज का सिंबल होता है उसको हम क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू। क्या बोलेंगे, क्यू। और ये जो चार्ज है जिसे हम आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश, इसका जो मात्रक है वो कूलाम्ब होता है। इसका जो मात्रक यानी कि यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज कूलाम्ब, इट इज कूलाम्ब। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था चार्ज का सॉरी इसका मात्रक। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस चार्ज को हम क्यू बोलते हैं। चार्ज का सिंबल जो है वो होता है क्यू, चार्ज का सिंबल होता है क्यू। तो यहाँ पे अगर चार्ज वन इलेक्ट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ है, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो हमारा Q का फॉर्मूला होता है N मल्टीप्लाई E। ये देखिए कि फॉर्मूला ध्यान रखना है, Q इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई E, जहाँ पे N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी उसकी संख्या है, और E का आवेश हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। फिर से सुन लीजिए बेटा, जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अगर यही आवेश मैं बोलूं प्रोटॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन पे वो हो जाएगा +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। तो चार्ज का मात्रक कूलाम्ब, चार्ज का मात्रक कूलाम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज इतना है तो n संख्या वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई NE, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला और निकल आता है, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूँ। मेरे पास है Q इक्वल्स टू NE। अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला हो गया Q अपॉन E, यानी आवेश बटा उसके ऊपर चार्ज। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ आपको अभी आवेश के बारे में बताई जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट अभी इसके बाद में बताऊंगा। तो जो फॉर्मूला इसमें बन रहा है Q इक्वल्स टू NE, और यहाँ से N इक्वल्स टू QE हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको जरा फटाफट देखिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। ठीक है बेटा,
तो मैं समझता हूँ आपको आवेश के बारे में आपको चीज समझ में आ गई होगी कि आवेश क्या होता है। आवेश इट इज अ फिजिकल एंटाइटी, ये एक फिजिकल एंटाइटी है जो कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पर पैदा होता है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अब समझिए आप इलेक्ट्रिक करंट। अब आप चार्ज के बारे में जान गए। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बोलूं, द फ्लोइंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में। एंड व्हाट इज कंडक्टर? ये जो बॉडी में बोल रहा हूँ, इट इज अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? जिसके अंदर हीट या आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है। हम कहते हैं थिंग्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर दोज थिंग्स विच आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आवर बॉडी इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर वो है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है। तभी तो अगर हम गलती से भी अगर हमारा हाथ किसी बिजली के उसमें लग जाए तो हमको करंट लगता है, बिकॉज वी आर अ गुड कंडक्टर ऑफ, हमारी जो बॉडी है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। दूसरे हमारी इंसुलेटर्स होते हैं, है ना, जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, तो वो हमारे इंसुलेटर्स हैं, उसमें जो है करंट पास नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इसकी डेफिनेशन आपको सिंपल कि द फ्लोइंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी आप कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी उसकी मात्रा, आवेश की मात्रा जो कंडक्टर में या जो चालक में बह रही है वही इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे है आपका सेल है, ठीक है ना, आप सेल डालते हैं बैटरी में तो वो उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट के कारण बल्ब ग्लो कर जाता है। ठीक है, तो इसका ये एग्जांपल है। ठीक, अब ये जो करंट है, करंट की डेफिनेशन भी पता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। द फ्लोइंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, या आप ये कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, आप कोई सा भी इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, इसे डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब जो इसमें इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करंट, वो होती है एम्पेयर। क्या होती है? एम्पेयर, जिसे हम ए बोलते हैं। यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर क्या होती है? एम्पेयर। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। यूनिट को मत भूलिए, बोर्ड से एग्जामिनेशन में हमेशा एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस वो इसी टाइप के आते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। आगे भी आपका आएगा तो उसमें आपको वो इसमें शो करना पड़ेगा। तो जो हमारा यूनिट ऑफ करंट है वो हमारा एम्पेयर होता है। अब इस एम्पेयर में इसकी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है, जैसे मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर, और एक होता है हमारा माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर। अब ये मिली एम्पेयर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मिली एम्पेयर एक मिली एम्पेयर कितने एम्पेयर के बराबर होता है, तो एक मिली एम्पेयर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पेयर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर। और अगर मैं बोलूं माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो को लिखने का तरीका ऐसा होता है म्यू ए, ये इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर। ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। ये हमारी एम्पेयर की छोटी यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज मिली एम्पेयर विच इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर, और माइक्रो एम्पेयर विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पेयर। ठीक है,
तो अगर आपको इसमें एम्पेयर की डेफिनेशन देनी हो तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अब इसको आप हिंदी में भी अपने आप कर सकते हैं कि जब 1 कूलम का आवेश, क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने सिंपल होते हैं इंग्लिश के कि अगर मैं उसको आपको टीचर इंग्लिश में भी बता रहा तो उसको आप हिंदी में आराम से उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो इसकी, अच्छा एक चीज़ पहले आप इसमें ये देख लीजिए कि जो यूनिट है एम्पेयर, ये इसकी एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आपको एम्पेयर उसमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू आपको नोट करनी पड़ेगी। करिए, फिर मेरे को कुछ ब्लैक बोर्ड पर भी क्वेश्चन कराने, इसको जल्दी से आप उतार लीजिए, हरी अप। ठीक है बेटा, आगे देखिए। नेक्स्ट इज, अब ये करंट, इसका सिंबल होता है आई। करंट का सिंबल आई, CURRENT, करंट। इसका फॉर्मूला हो गया इक्वल्स टू Q/T, Q/T। अब इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, करंट का फॉर्मूला NE/T, NE/T। अब इसी से हमारे इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे इसके बेस पे चलेंगे, ठीक है। करंट का जो फॉर्मूला है कि कितना आवेश, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्ज इन अ टाइम, टाइम यानी Q/T, कितने टाइम में वो हमारा करंट इतने आवेश पे आ रहा है। तो I इक्वल्स टू Q/T, और Q का फॉर्मूला होता है NE/T। मैं भी इसके ऊपर फॉर्मूले में अभी आपको इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, तो फॉर्मूला नोट करिए आप, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 एम्पेयर 1 कूलम अपॉन 1, इसे आप देखिए ध्यान से, और जो हमारा टाइम होता है वो हमारा सेकंड में होता है। तो ये हमारी एम्पेयर की डेफिनेशन भी हो गई। क्या एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो in a conductor for 1 second, then we will say that the 1 ampere of current is established। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा कि अगर आपको 1 एम्पेयर की डेफिनेशन देनी है कि क्या होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि जब 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड के लिए बह रहा है, that is equal to 1 एम्पेयर। इसे फिर ध्यान रखें, 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यही तो हमारा फॉर्मूला था। देखिए जरा, ये I इक्वल्स टू Q/T है ना। अब Q का जो हमारा मात्रक होता है, यूनिट, वो कूलम होती है, टाइम की हमारी सेकंड होती है, ठीक है, और I हमारा करंट एम्पेयर में नापा जाता है। तो मैंने इन सब की यूनिट लिख दी। ये I था, इसकी यूनिट होगी हमारी एम्पेयर, ये Q था, इसकी यूनिट होगी हमारी कूलम, और ये टाइम था, इसकी यूनिट होगी हमारी सेकंड। तो ये डेफिनेशन बन गई हमारी एम्पेयर की। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, तो हम कह सकते हैं कि उसमें 1 एम्पेयर करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। तो आज आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, जितने मैंने आपको बताए हैं यही फॉर्मूला। अब जैसे ये आपका फॉर्मूला है I इक्वल्स टू NE/T। यहाँ आपको पता ही है कि I हमारा करंट है, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ई हमारा आवेश है इलेक्ट्रॉन पे, जो मैंने बताया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90, और टी हमारा समय है। इस फॉर्मूले को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर हमें एन निकालना हो, देखो जरा इस फॉर्मूले को भी, ये फॉर्मूला हमारा ऐसे भी बन जाएगा IT = NE। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप किसी भी तरीके से फॉर्मूले का आंसर निकाल, फॉर्मूला रखकर उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये है आपका I = NE/T। नीचे मैंने ये अपॉन लगा रखा है, अपॉन 1। तो जब मैं क्रॉस करूंगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो I को T से किया, IT = NE को 1 से किया, तो NE आ गया। अब I मेरा करंट है, T मेरा समय टाइम है, N जो है नंबर है, नंबर, और E हमारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश। यहाँ से हमारा N का फॉर्मूला भी बन गया। N का क्या फॉर्मूला बन गया? IT/E। ये हमारा N का फॉर्मूला भी बन गया, ठीक। और यहीं से मेरा E का फॉर्मूला भी बन गया। क्या बन गया? E = IT/N। एक फॉर्मूले से आपके काफी फॉर्मूले बनते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड, इट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन के आप कौन सी किस वे से आप उसका फॉर्मूला उसमें यूज करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में बहुत आगे हमारा है, इलेक्ट्रिक सर्किट है और हमारे रेजिस्टेंस हैं। हमको उसमें के पैरेलल में, सीरीज़ में हम कब जोड़ते हैं, क्या है। यहाँ पे जो एम्पेयर है, इसको मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं, आप सब जानते हैं, क्या बोलते हैं? यस, एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर, जो कि लो रेजिस्टेंस का होता है और जिसको हमेशा सीरीज में ही जोड़ा जाता है। अब ये सीरीज में जोड़ना और समानांतर क्रम पैरेलल में जोड़ना क्या होता है, ये हम आगे चल के इसमें सीखेंगे। तो अभी आप अगर अपनी बुक में से पढ़ें, अभी केवल इतना पढ़ें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आवेश क्या है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से हमेशा उल्टी तरफ। ध्यान रखना इस चीज़ का भी। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। इतना आप इसको रिवाइज करें अच्छे तरीके से, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा आप बुक में से आप उसको ज़रूर पढ़ते रहें, ठीक। बी इनोवेटिव। अपने आप जितना आप पढ़ेंगे आपको कुछ उसमें से समझ भी आएगा और आप उसमें से नोट भी करके रखेंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं तो हम उसको आपको टाइमली बता सकें। ऐसा ना हो कि हम आगे चल रहे हैं और आप पीछे की चीज़ को आप समझ ना पाएँ। तो अभी आपको ये दो चीज़ पहले माइंड में अच्छी तरीके से सेटअप करनी है कि चार्ज और करंट आखिर होता क्या है। ओके बेटा, थैंक यू।